हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजन स्टडी आईक्यू। आज के इस वीडियो में हम महलवारी सिस्टम को सीखेंगे, जो एक मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। महलवारी सिस्टम एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो नॉर्थन इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि नॉर्थन इंडिया में ब्रिटिश के पास इतनी सारी टेरिटरी आई कहाँ से। तो चलो सबसे पहले वो सीखते हैं, वो समझते हैं कि इनके पास, ब्रिटिश के पास इतनी सारी टेरिटरी कहाँ से आई नॉर्थन इंडिया में। तो हुआ ये था कि 1801 में अवध के जो नवाब थे उन्होंने इलाहाबाद और उसके आसपास की जो टेरिटरी थी वो ब्रिटिश को दे दी थी। उसको सीडेड डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए 1805 में जो सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ था, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमुना और गंगा के बीच की बहुत सारी टेरिटरी को एक्वायर कर दिया था। उसी को, उस टेरिटरी को कॉन्क्वेयर प्रोविंसेस कहा जाता है। इसके बाद जो थर्ड एंग्लो मराठा वार था उसमें भी कंपनी ने बहुत सारी टेरिटरी एक्वायर की थी नॉर्थन इंडिया में। तो इस तरह कंपनी के पास नॉर्थन इंडिया में बहुत सारी टेरिटरी अब उनके पास हो गई थी। चलो, नॉर्थन इंडिया में इनके पास, कंपनी के पास ये सारा जो टेरिटरीज ये आ तो गई थी। बस अब यहाँ पे सवाल ये था कि इस सारे एरिया से रेवेन्यू किस तरह से ज़्यादा वसूल किया जाए। तो आप देखिए, ब्रिटिश के पास, ब्रिटिश ने ये सोच रहे थे कि यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट लगाया जाए कि रैयतवारी सेटलमेंट लगाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। इस पर देखिए होल्ट मैकेंजी, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टेरिटोरियल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि इस एरिया में ना तो परमानेंट सेटलमेंट लगाया जा सकता है, ना ही रैयतवारी सेटलमेंट। इसका रीज़न उन्होंने ये बताया, होल्ट मैकेंजी ने, कि नॉर्थन इंडिया के जो विलेजेस हैं वहाँ पे विलेज कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है। तो इस पर ब्रिटिश ने उनसे ये सवाल किया, होल्ट मैकेंजी से, तो क्या हुआ, विलेज कम्युनिटी ये होती क्या है और यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवारी सेटलमेंट क्यों नहीं लगाया जा सकता। तो होल्ट मैकेंजी ने समझाया, देखिए विलेज कम्युनिटी में जो विलेज की लैंड होती है उस पर किसी एक का हक नहीं होता है। यहाँ पर जो लैंड है वो डिवाइडेड नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक, एक से वाई तक एक किसान की लैंड है, उसके बाद दूसरे किसान की, और उसके बाद तीसरे किसान की। यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जितना भी लैंड है वो सबका है और सब मिलकर उस पर खेती करते हैं, और जो भी प्रॉफिट आता है वो सब में इक्वली डिवाइड होता है। तो यहाँ पर अभी ब्रिटिश के सामने एक बड़ा सवाल था कि फिर वो सेटलमेंट किससे करे और जो उनका रेवेन्यू है वो किससे वसूल करे। तो ये उन्होंने सवाल किससे पूछा, मैकेंजी से ये सवाल किया गया। तो आप ही बताइए कि अब इसका क्या सॉल्यूशन है। तो होल्ट मैकेंजी ने ये बताया कि देखिए, यहाँ पर जो विलेज का हेडमैन है, जिसको लंबरदार कहा जाता है, हम उससे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो डिसाइड अब क्या हुआ कि विलेज का जो हेडमैन है उससे टैक्स वसूल किया जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, लंबरदार। ठीक है। उसके बाद इट इज़ लंबरदास ड्यूटी टू पे रेवेन्यू टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये लंबरदार की क्या हो गई, ड्यूटी हो गई कि वो जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसको ब्रिटिश इंडिया कंपनी को उसको देना होगा। तो चलो, अब इनका ये क्वेश्चन तो हल हो गया कि किससे रेवेन्यू रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा और कौन इसको पे करेगा। तो इस सारी जिम्मेदारी लंबरदार पे आ गई। अभी देखिए, महाल को जो है ना विलेज कहा जाता है, इसलिए इसको महलवारी सिस्टम कहा गया। और ये जो सारा सिस्टम था ये रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1822 के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया। और इसको इंट्रोड्यूस करने का श्रेय किसको जाता है, होल्ट मैकेंजी को। ठीक है। तो विलेज हेडमैन कॉल लंबरदार, हमको ये भी पता होना चाहिए। महलवारी सिस्टम को सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में लागू किया गया, जो आज का यूपी और उत्तराखंड का भाग है। इसके बाद क्या था, उसके बाद सम पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया में भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया और पंजाब में भी इम्प्लीमेंट किया गया।
इसमें क्या होता था, विलेज में जितने भी प्लॉट है उन सबका लैंड असेसमेंट किया जाता था और सभी के आउटपुट को ऐड करके कितना प्रोड्यूस होगा उसके बेस पे एक विलेज यानी महल महल से कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है ये कैलकुलेट किया जाता था। अगर यहाँ पर विलेजेस छोटे थे, जो बहुत छोटे कुछ विलेजेस थे, तो दो तीन विलेज को मतलब एक साथ जुड़ाकर उसको महल बनाया जाता था और फिर उससे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और इस महल से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसको पीरियडिकली रिवाइज भी किया जाता था बेस ऑन लैंड असेसमेंट। बट देखा गया कि बहुत जल्दी ये सिस्टम भी फेल हो गया। उसका एक रीज़न ये भी था कि जो रेवेन्यू चार्जेस किया जाता था वो 80 to 95% चार्ज किया जाता था। हम देखते हैं कि ब्रिटिश की ये पॉलिसी ही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको लूटे और यहाँ की प्रॉपर्टी वो उनके देश में सेंड कर दे और वहाँ की डेवलपमेंट करे। तो देखिए 80 to 95% मतलब इतना ज़्यादा रेवेन्यू चार्जेस ये वसूल करते थे, तो ऑब्वियसली ये फेल होना ही था। इसके बाद जब विलियम बेंटिंक आए तो उनके टेन्योर में इस सिस्टम को रिवाइज किया गया और रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1833 में जो पहले देखिए रेवेन्यू चार्जेस वो कितने लेते थे 80 to 95%, बट इसमें क्या हुआ रेगुलेशन ऑफ 1833 में इसको डिक्रेस किया गया रेवेन्यू चार्जेस को और वो कितना किया गया 66% और इसको फिक्स भी कर दिया गया 30 ईयर्स के लिए। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन महलवारी सिस्टम 1822 की। ठीक है, तो इसमें मैंने सारे पॉइंट कवर किए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत ही यूज़फुल होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूले प्लीज़ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।